जय महाकाल, जय भवानी। आप सभी लोग कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ कि माँ भगवती काली की कृपा से और बाबा भोलेनाथ की कृपा से आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। तो आज का विषय यह है कि जब माता काली आपको स्पर्श करती है तो आपके साथ क्या-क्या होता है, ठीक है? जब माता काली आपके शरीर को छूती हैं तो आपके साथ क्या-क्या होता है? तो देखिए, जब आप माता काली की या किसी भी देवी देवता की पूजा करते हैं, पूरे विश्वास के साथ हृदय से करते हैं, उनके मंत्रों का जाप करते हैं, उनके स्रोतों का पाठ करते हैं, उनको याद करते हैं या उनको बुलाना चाहते हैं, तो उनके दूत आपके आसपास आने लगते हैं। माता की जो सेविकाएं होती है, माता की जो योगिनियाँ होती हैं, वह आने लगती हैं। वो आपको छूती हैं, आपको संकेत देती हैं, आपको देखती हैं, तो सबसे पहले आपके शरीर पर महसूस होती है, ठीक है? कि आपको कोई छूने की कोशिश कर रहा है। आपको अपने शरीर पर कुछ रेंगता हुआ महसूस होगा, जैसे कोई कीड़ा रेंग रहा हो या फिर कोई चींटी सी आपके शरीर पे चल रही हो, आपको इस तरह से महसूस होगा। देखिए, शुरुआत में ही आपको अनुभव नहीं होने लगते हैं। जब आप पूजा पाठ शुरू करते हैं करना, अभी बस आपने जैसे शुरू ही किया है, जैसे-जैसे आप भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ोगे, पूजा का समय बढ़ाओगे और लगातार आप इष्ट देव को याद करोगे, उनको बुलाना चाहोगे, तो वह आने की वो सॉरी तो वो आपकी करुणा पुकार अवश्य सुनेंगे और आएँगे भी। और संकेत के माध्यम से बताएंगे कि वो आपकी पूजा स्वीकार कर रहे हैं, आपकी विनती उन तक पहुंच रही है और उन्हीं प्रार्थनाओं से, उनको याद करने से आपके शरीर पर अनुभव होने लगते हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है, ठीक है, आपको भी ये अनुभव होते हैं, तो खुश हो जाइए, झूम उठिए और समझ जाइए कि आपकी पूजा आपके भगवान तक पहुंच रही है। उन्होंने आपकी प्रार्थना सुन ली है और उनकी शक्तियां आपके शरीर में जागृत होने लगी हैं। शक्तियां आपके शरीर साथ चलने लगी हैं। आप जिस भी देवी या देवता की पूजा कर रहे हैं, उनकी शक्तियां आपके आसपास आने लगी हैं। तो संकेतों की बात कर लें तो जो पहला संकेत आपको मिलता है वो होता है कि पहले जैसे-जैसे आप पूजा आप करते हैं माता काली की, तो आपके आज्ञा चक्र पर एक माथा जो है जहाँ पे महिलाएं बिंदी लगाती हैं, उस माथे के बीच में आपको आज्ञा चक्र पर ना खिंचाव सा महसूस होता है, ठीक है? वहाँ पे हल्का-हल्का दर्द सा महसूस होता है और जैसे-जैसे आपकी पूजा का समय बढ़ता है, वैसे-वैसे माथा पर खिंचाव भी बढ़ता है। भविष्य की घटनाओं का आपको पहले से आभास होने लगता है। ये पहला संकेत आपको मिलेगा, ठीक है? माथे पे खिंचाव, ये सबसे पहले आपको महसूस होना शुरू होगा। उसके बाद आप जिस भी मंत्र या स्रोत का पाठ करते हैं, उसको कंटिन्यू करना चाहिए, ठीक है? ऐसा नहीं है कि उसमें गैप दे दो, 1 दिन किए, 10 दिन नहीं किए, 2 दिन किए, 4 दिन नहीं किए, ऐसे नहीं करना है। आपको कंटिन्यू करना चाहिए और पूजा का समय भी बढ़ा देना चाहिए। और आप देखेंगे कि मंत्र जाप की ऊर्जा से धीरे-धीरे आपकी जो दिव्य दृष्टि है, जो माथे के पास आपके खिंचाव हो रहा था आज्ञा चक्र पर, वहाँ जो दिव्य दृष्टि है वो आपकी खुल जाएगी, ठीक है? और एक पॉजिटिव ऑरा आपके चारों तरफ बन जाता है। अगर कोई बुरी शक्ति, नकारात्मक शक्ति आपके आसपास आएगी आएगी भी तो वो आपको छू नहीं पाएगी, क्योंकि आपके चारों तरफ आपके मंत्र जाप से जो ऊर्जा है उससे एक ऑरा, पॉजिटिव ऑरा बन चुका है, तो आपको छू नहीं पाएगी। तीसरी चीज़ होगी, आपके हाथों में शक्तियाँ आने लगती हैं, ठीक है? अगर आप मंत्र का जाप करते हैं, किसी शक्ति का आवाहन करते हैं, तो आपके हाथों में शक्तियाँ आने लगती हैं। आपके हाथ सुन्न हो जाते हैं। अगर आप अपने हाथ से छूकर किसी को कोई चीज़ भी दे देते हैं या कोई फल फूल भी दे देते हैं, तो वह भी, ठीक है, वह भी प्रसाद तुल्य हो जाता है। आप किसी के भी सिर पे अगर हाथ रख देते हैं आशीर्वाद से, तो उसकी परेशानियां जो हैं वो धीरे धीरे दूर होने लगती हैं। आप जो भी मुख से वचन कहते हैं वो सत्य होने लगते हैं। तो ये सारे संकेत होते हैं कि माता काली की जो शक्तियां हैं उन्होंने आपको स्पर्श किया है। अगला जो संकेत होता है वो होता है कि जिह्वा पर माँ सरस्वती वास करने लगती है, ठीक है? जिह्वा पर माता सरस्वती का वास हो जाता है। आप जो भी बोलते हैं वह सच होने लगता है। आपकी जीभ पर उस
देवी या देवता का वास होने लगता है जिसकी आप पूजा करते हैं। और माता काली की शक्ति जब भी आपके शरीर में आती है और जीभा पर आके बैठती हैं तो आपको अपनी जीभा जगह जगह से कटे हुए निशान आपको महसूस होंगे कि जैसे जीभ आपकी छिल गई है या कट गई है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, वो सिर्फ आपको महसूस होता है क्योंकि माता आपकी जीभा पर आके बैठती है। और माता काली जो है वो कंठ में ही आके बैठती है, क्योंकि माता काली जो है वो कंठ से ही जानी जाती है, जीभा से ही जानी जाती है, क्योंकि उसके वचन कभी झूठे नहीं होते, असत्य नहीं होते। माता काली का दिया हुआ वचन कोई काट नहीं सकता है। तो ये 4 संकेत जो मैंने आपको बताए हैं, यही चारों संकेत मुख्य होते हैं जब माता काली की शक्ति आपको स्पर्श करती है। तो यही 4 संकेत आपको दिखाई देंगे। तो मैं आशा करती हूँ आपको मेरे द्वारा दी गई हुई है जानकारी पसंद आई होगी। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में जय माँ काली हर हर महादेव अवश्य लिखें। मैं बाबा भोलेनाथ और माँ भवानी से आप सभी के लिए प्रार्थना करूँगी कि माता रानी आप लोगों पर सदैव अपनी कृपा दृष्टि बना के रखें। आप सभी लोग हमेशा खुश रहें, खुशहाल रहें। माँ काली आप सभी के घर में अन्नपूर्णा और लक्ष्मी के रूप में सदैव वास करें। धन्यवाद। जय महाकाल, जय भवानी।